Hello everyone and welcome to Physical Education India। LNCPE तिरुवनंतपुरम केरला का जो फॉर्म्स हैं बीपीएड और एमपीईएस के लिए दोनों आउट हो गए हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना एंट्रेंस देना है, यहाँ की फ़ीस क्या है इस पूरे कॉलेज की, कितनी सीट्स हैं, किस तरीके का आपका एडमिशन प्रोसीजर है, वो सब बताऊँगा। और साथ में ही एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि LNIP ग्वालियर गुवाहाटी और LNCPE केरला ये तीनों एक ही कॉलेज हैं, इनमें से कहीं भी एग्जाम देके हम किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। LNCPE के फॉर्म में ग्वालियर और गुवाहाटी का भी ऑप्शन शो कर रहा है, तो क्या हम वहां पढ़ सकते हैं यहाँ का एग्जाम क्लियर करने के बाद? तो ये सारी जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा। तो इस वीडियो को इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा देखना, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। चलो, सबसे पहले आपको आना है lncpe.ac.in, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है LNCPE केरला के वाले कॉलेज की। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर दिखेगा एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन जितनी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। सबसे पहले मैं इनकी नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इनके जो फॉर्म्स हैं वो 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून तक, एक महीने का टाइम है, ये फॉर्म्स आपके चलेंगे। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे, 22 जून को ही उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसको देख के आप समझ जाओगे कि हाँ, आप यहाँ पे अपना एंट्रेंस दे सकते हो। डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट जो है वो बीपीएड के लिए हैं 6 जुलाई से 8 जुलाई और एमपीएस के लिए हैं 4 जुलाई से 5 जुलाई। तो बीपीएड के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो 6 जुलाई से 8 जुलाई में 3 दिन में आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, जिसमें आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपके सर्टिफिकेट के भी मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये चारों कैसे होंगे, कितने मार्क्स थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपके एंट्रेंस देने के लिए 3 सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको देख के सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। 3 सेंटर में से सबसे पहला है LNCP केरला, जो ये कॉलेज है, सेकंड LNIP गुवाहाटी और तीसरा LNIP ग्वालियर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत समझो कि गुवाहाटी और ग्वालियर में जो LNIP है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। वो सिर्फ आपके डिस्टेंस को कम करने के लिए, कि आप अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं हो, दिल्ली में हो या फिर हरियाणा या फिर उत्तराखंड में हो, तो आपको केरला जाके एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े, इसीलिए ये 2 सेंटर्स और आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आप यहाँ पे जाके अपने एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, वहां पढ़ाई नहीं कर सकते हो। वहां पे भी अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो फाइनल एडमिशन आपका केरला में ही होगा। ये दोनों कॉलेज अलग हैं, LNIP अलग है और LNCP अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। जितना टमेटो और पटेटो में सिर्फ अल्फाबेट का डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों सब्जियां अलग हैं, बस वही चीज है यहाँ पे। चलो, प्रोस्पेक्टस में आपको फटाफट दिखा देता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोस्पेक्टस इनका बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है रीड करने में, तो आप उसको देख लेना। फिर फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं फटाफट बता दूंगा, वो भी बहुत इजी सा है। सबसे पहले आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे आप सीट्स देख लो, टोटल 70 सीट्स हैं। बीपीएड आपका यहाँ पे 4 साल का कोर्स है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इस कॉलेज में जाने में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी बताऊंगा, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बच्चों को क्या फेस करने पड़े थे लास्ट ईयर वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप एक अपना अच्छा डिसीजन ले सको। चलो, यहाँ पे जो सीट्स हैं बीपीएड का 4 साल के 70 सीट्स हैं, जिसमें 28 सीट्स रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए, और एमपीएस में 2 साल का जो कि 25 सीट्स इसमें है। फीस 1000 रुपीज़ आपको पे करनी है फॉर्म को फिल करते टाइम। वो फीस कैसे पे करनी है वो मैं भी आपको फॉर्म में दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखो एडमिशन टेस्ट आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। बीपीएड एमपीएस दोनों के लिए आप LNCP तिरुवनंतपुरम यहाँ भी सेंटर डाल सकते हो, LNIP गुवाहाटी का जो NERC वाला सेंटर है वहाँ भी, और LNIP ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है इसका भी सेंटर आप डाल सकते हो, सिर्फ अपने एडमिशन टेस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको और कोई सेवा नहीं मिलेगी। LNIP दोनों जो कॉलेज हैं इनका एंट्रेंस टेस्ट CUET अपनी तरफ से करा रहा है, इनका पूरा प्रोसीजर अलग है। तो आप अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप इसका बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं आ जाता हूँ पेज नंबर 16 पे। यहाँ पे फटाफट पेज नंबर 16 पे आपको यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। तो 4 साल का जो बीपीएड का कोर्स है उसको करने के लिए आप 12th क्वालिफाइड होने चाहिए विद 45% मार्क्स, या फिर अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन भी करी हुई है तो भी आपके 45% मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए। SC ST के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, तो वो रिलैक्सेशन यहाँ पे दी नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से दिया हुआ है कि कुछ गाइडलाइंस आएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 40% हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो जनरल या OBC या EWS के अगर आप हो तो आपको 12 में 45% मार्क्स चाहिए, और SC ST हो तो 40% से हो जाएगा। एज की बात करें तो कैंडिडेट की जो एज है वो 23 साल की होनी चाहिए 1 जून 2023 को। अगर आप 1 जून 2023
तक 23 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। और SC ST के लिए रिलैक्सेशन के साथ ये 25 साल की एज हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे 12th के बाद अप्लाई करते हैं तो उनकी एज 18-19 इतनी रहती है, तो एज की यहाँ पे टेंशन नहीं है। फिर भी ये एज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे फिर से यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं, सीट्स 42, 28, 70 ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे एंट्रेंस में क्या क्या देना होगा। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, जो कि होने वाला है 50 मार्क्स का। रिटन टेस्ट 50 मल्टीपल चॉइस, इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका जो सिलेबस है वो क्या है, जनरल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, जंबल वर्ड्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आ सकता है तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। जनरल नॉलेज, जो भी करंट अफेयर्स हैं या बेसिक जनरल नॉलेज है, 1 साल की या 1.5 साल की, स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड शैल बी कंडक्टेड, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। प्रोफेशनल जो करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स आपके आने वाले हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे नहीं दी हुई है तो वो नहीं है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट सिक्योर मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर टेस्टिंग। यानी कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें 50 आउट ऑफ आपको 20 स्कोर करने ही करने हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा, आप वहीं पे बाहर हो जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका आफर टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 6 आइटम्स हैं और ये टोटल 30 मार्क्स का होने वाला है। इसकी बात अभी हम नीचे करेंगे क्योंकि ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कितने पुलअप्स करने पे कितने मार्क्स हैं, शटल रनिंग कितने टाइम में करने पे कितने मार्क्स हैं, तो वो सब उन सारी चीज़ों की बात हम नीचे करेंगे। चलो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप जिस भी गेम से वहाँ पे अपना एंट्रेंस दे रहे हो उसका भी आपका वहाँ पे टेस्ट होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बास्केटबॉल से दे रहे हो तो आपका बास्केटबॉल का पूरा एक वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। SGFI में जो गेम्स मेंशन हैं उन गेम से आप वहाँ पे टेस्ट अपना दे सकते हो। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये भी आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा, या फिर अभी फॉर्म में भी अपलोड करने का ऑप्शन है तो आपको अपलोड करना होगा, जिससे आपको 10 मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स हैं, यानी कि सीनियर नेशनल के कितने मार्क्स हैं, जूनियर नेशनल्स में कितने मार्क्स हैं, पार्टिसिपेशन के, मेडल के, वो सब नीचे दिया हुआ है तो हम उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स। यहाँ पे 100 मार्क्स का हो गया। एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं आउट ऑफ 100 टू फाइंड द प्लेस ऑन द रैंक लिस्ट। अगर आप रैंक लिस्ट में आना चाहते हो, भले आपका सिलेक्शन हुआ या ना हुआ कॉलेज में, लेकिन 45% मार्क्स अगर आपके टोटल ओवरऑल नहीं होंगे तो आपको उस लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाएगा। आपका जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश ही रहने वाला है, तो हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद नीचे कुछ कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये सब आप देख लेना। इसके बारे में डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं जंप कर रहा हूँ सीधे पेज नंबर 33 पे, जो कि है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म। ये मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म जो है यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है आपको कब लेके जाना है, लेकिन जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, यानी कि 6 से 8 जुलाई जो आपका फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट है, तो आप किसी भी सेंटर पे जाएं तो उसके 1-2 दिन पहले इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बना के जाएं, ताकि उनको पता रहे कि आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अब हम आ जाते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। फीस देखो यहाँ पे जो टोटल फीस आपकी है 1 साल की वो है 53,835। ये पहले साल की फीस है और ये अगले साल कम होके हो जाएगी 41,700, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। फीस फॉर सेकेंड ईयर ये कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले सेमेस्टर में, पहले साल में आप देखो यूनिफॉर्म फीस दे रहे हो 6,000 रुपये की, जो कम हो जाएगी। 1,000 रुपीज़ कॉशन मनी दे रहे हो, ID कार्ड की फीस दे रहे हो, और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी स्पेशल फी दे रहे हो, लीडरशिप कैंप की फी दे रहे हो, तो ये सब जो फीस है थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी, जिससे आपका अमाउंट 41,000 अप्रॉक्स पहुंच जाएगा पूरे साल का, ठीक है। इसमें एक रिलैक्सेशन और है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेस की फीस 40,000 अगर है तो आपको सिर्फ 20,000 रुपीज़ फीस पे करनी होगी सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। उसके बाद 20,000 ये किसी दूसरे टाइम मांगेंगे तो आपके पास वहाँ पे टाइम रहेगा। फिटनेस टेस्ट जो हमारा होने वाला है ऑफर, उसकी बात फटाफट कर लेते हैं। पुलअप, सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश और 600 यार्ड रन, ये 6 इवेंट आपके होंगे, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। आउट ऑफ 10 मार्क्स, 9.5, 90 मार्क्स, ऐसे करके आपको वहाँ पे परसेंटेज दिए जाएंगे। पुलअप्स यहाँ पे आपको बॉयज़ के लिए देखो यहाँ पे पुलअप्स होती है ऑफर में, और गर्ल्स के लिए फ्लेक्स ड्राम हैंग होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पुलअप्स जो होती है इसमें कोई टाइम नहीं होता है, आपको एक बार जैसे आप बार पे खड़े हो जाओगे पकड़ के उसको, तो आपको अगर आप 23 पुलअप्स कर लेते हो तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये काउंट कैसे होगा, जब आपकी चिन उस बार के ऊपर जाएगी तो वो 1 काउंट हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप वहीं पे कैंसिल हो जाएगा और आपने जितने पुलअप्स दिए होंगे वो काउंट हो जाएगा। सिटअप्स में आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, ध्यान रखना। तो 66 पे आपको पूरे मार्क्स हैं, उसके बाद मार्क्स आप जो स्कोर के हिसाब से आपके मार्क्स नीचे होते जाएंगे। शटल रन आपका अप्रॉक्स 30 या 40 मीटर्स का होता है, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर लेना। ऊपर शायद कहीं मेंशन था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से।
जस्ट अ मिनट, हाँ 30 फीट इंटू 4 फीट के आपके यहाँ पे, यानी कि आपका 120 फीट का ये पूरा आपका एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आफन में वैसे 40 मीटर्स 40 फीट अराउंड होता है, 40 यार्ड्स होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको इसके हिसाब से कंसिडर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। 9 फुट 10 इंचेस पे आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है। 9 फुट 10 इंचेस को अगर हम मीटर्स में करेंगे तो अप्रॉक्स 3 मीटर्स ही होता है, तो इतने पे आपको फुल मार्क्स है, बाकी आप देख सकते हो। 50 यार्ड डैश ये आपका अराउंड 47 टू 48 मीटर्स होगा, तो ये सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना। शटल रन भी ये सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है कि इतने सेकंड्स में आप कंप्लीट करोगे तो आपको इतने मार्क्स हैं। 50 यार्ड डैश ये भी आपका अराउंड 47-48 मीटर्स हुआ, तो इतने सेकंड्स में करोगे तो आपको फुल मार्क्स है। 600 यार्ड रन आपका 550 मीटर होता है, तो अगर आप इतने में कवर करोगे तो ये आपके पूरे मार्क्स हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, मार्क्स का स्कोरिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है गर्ल्स का टाइमिंग और जंप्स वगैरह में, लेकिन गर्ल्स का फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ बार को पकड़ के लटकना होगा, जिसमें आपको चिन अपनी ऊपर रखनी है, जिसके बाद आपको उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि आपको कितने किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरे प्रोस्पेक्टस को और पढ़ सकते हो। जैसे सीनियर नेशनल से आपने खेला है, आपके अगर पोजीशन होल्ड करते हो फर्स्ट 3 में तो आपको 18 मार्क्स हैं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के टोटल 20 मार्क्स हैं पूरे। फिर खेलो इंडिया गेम्स खेला है, या फिर अगर आप और मैं कहीं नीचे आ जाऊँ, अगर आपने KVA CBSE ऐसे टूर्नामेंट्स खेले हैं तो आपको 8 मार्क्स उसमें है। इस हिसाब से आपको इसमें मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, ऊपर 10 मार्क्स दिया हुआ था सर्टिफिकेट का, तो आप इनको हाफ कर लो, तो आउट ऑफ 10 इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का पूरा 10 हो जाएगा, ऐसे करके आपके मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली था पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ फटाफट। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप इस एडमिशन पेज पे आओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, एक ही पेज में पूरा कंप्लीट फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। ऊपर आपको अपनी अप्लाइड फॉर्म में आप बी पे डाल दो। यहाँ पे देखो आपको चॉइस सेंटर दिख रहा है, तिरुवनंतपुरम, ग्वालियर और गुवाहाटी। ये आपकी पढ़ाई का सेंटर नहीं है, ये सेंटर आपको दिया है कि आप कहाँ पे जाके अपना एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो LNCP केरला का। तो जैसे अगर मैं नॉर्थ का हूँ, जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो ग्वालियर में मुझको पास पड़ेगा, तो मैं ग्वालियर जाऊँगा। इसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे मैं टेबल टेनिस का हूँ तो मैं यहाँ पे टेबल टेनिस यूज कर लूंगा। आप अपना यहाँ पे नाम डालो, बेसिक डिटेल्स जो है वो सब आपको यहाँ पे फिल करनी है। एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन में अगर आप SC ST के हो तो ये आप येस डालोगे, अदरवाइज ये आपका नो हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पूछी गई है, बहुत सिंपल सा आपका फॉर्म है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। साइज़ दिया हुआ है, साइज़ का ध्यान रखना कि इसी साइज़ के अंदर आपकी फाइल हो, अदरवाइज वो अपलोड नहीं करेगा। इसके बाद आपका 10th और 12th की मार्कशीट और डिटेल्स करनी है। अगर आपका 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया तो आप अपीयरिंग डाल के इसको भर सकते हो। आप अपने फिर जो मार्कशीट है वो आप बाद में दिखा पाओगे। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर आपका यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स अचीवमेंट का पार्टिसिपेशन आ गया। जैसे मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला है तो मैंने इसको क्लिक किया, अपना गेम डाल दूंगा, मैंने किस गेम से खेला है, किस साल खेला है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और पोजीशन क्या आती है, पार्टिसिपेशन था, वो मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर दूंगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। फीस की बात कर लेते हैं तो देखो 1000 रुपीज़ जो मैंने आपको बताई थी आपको फीस सबमिट करनी है, तो यहाँ पे देखो स्कैनर लगा हुआ है, आप इसी पे स्कैन करके अपनी फ़ी को पेमेंट कर सकते हो। और जो भी आपकी फ़ीस की डिटेल है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, जिससे आपने फ़ी पे करी है, ट्रांजैक्शन ID, वो सब आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है पेमेंट का। तो मैनुअली वो लोग उसको चेक करके अपलोड यहाँ पे कर देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये थी बेसिकली पूरा फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ था उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, फॉर SC ST कैटेगरी परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45%। तो यहाँ पे SC ST के लिए 45% दिया हुआ है और जनरल और बाकी कैटेगरी के लिए 50% दिया है। तो प्रोस्पेक्टस में कुछ और था, यहाँ कुछ और था, तो हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये फॉर्म इस साल के लिए बनाया गया होगा तो इसमें गलतियों के चांसेस कम है। तो आप ये मान के चलो कि जनरल के लिए आपको 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, और SC ST के लिए 45%। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैसेज आपको आ जाएगा या ईमेल ID के थ्रू ये आपको बता देंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो मुझको लास्ट ईयर बच्चों से पता चले, जो उनके लिए प्रोज एंड कॉन्स या फिर यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहे इस कॉलेज में जाने के। सबसे पहले तो ये, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ये जो कॉलेज है वो केरला में है और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है, हमारी पूरी कंट्री का बेस्ट है। तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी, तो अब वहाँ पे बिल्कुल आप LNCP केरला को एक एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो BPED के लिए आफ्टर 12th। सेकेंड,
साई का ये सेंटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये एफिलेटेड है, तो वहाँ पे प्लेयर्स भी अच्छे आते हैं, वहाँ पे कैंप्स भी अच्छे होते रहेंगे, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, तो एक जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए वो भी हर गेम का आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। थर्ड, उसके बाद जो मैं बात करूं तो ये बीपीएड आपको 12th के बाद की ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पहले एलएनआईपी एक ऐसा कॉलेज हुआ करता था अकेले, जो ग्वालियर और गुवाहाटी वाला है, जो 12th के बाद आपको एक परफेक्ट बीपीएड कराता था, जिसके बाद आप अच्छी जॉब्स भी ले सकते थे या फिर डायरेक्टली एमपीएड कर सकते थे। लेकिन अब एलएनसीपी भी लास्ट ईयर से आ गया है इस रेस में, तो इनके यहाँ भी बीपीएड 4 साल का है, तो आपको 12th के बाद कोई और ग्रेजुएशन करके 2 साल का बीपीएड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे भी बीपीएड कर सकते हो 4 साल का, जो कि बहुत अच्छा ये कराएंगे। अब कुछ अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात कर लूँ तो सबसे पहला तो ये है कि ये डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा है। मोस्टली जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो हिंदी में देख रहे होंगे, वो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न या फिर थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया से होते हैं, एमपी तक के होते हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी होते हैं। लेकिन जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा केरला तक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपको सोचना पड़ेगा घर से आने जाने में, क्योंकि आपको 2 से ढाई दिन लग जाएगा ट्रेन से ट्रैवल करने में। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो वो है आपका लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है तो आपको थोड़ी सी वहाँ पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, क्योंकि केरला में या तो वो अपनी मदर टंग यूज़ करेंगे बातें करने के लिए नॉर्मल, या फिर आपको इंग्लिश में ही पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, तो थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लोग वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, जॉब्स करने लोग जाते हैं तो एडजस्ट करते हैं, आप भी कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वजह से मत जाओ, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपके लिए वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी कॉलेज बहुत अच्छा है, आप इसका फॉर्म जरूर फिल करना, आपके पास 1 महीने का टाइम है। एलएनआईपी का अगर फॉर्म फिल किया है, सीयूईटी का एग्जाम बहुत क्लोज है, आप उसको अच्छे से दो, लेकिन इसका भी अच्छे से एग्जाम देना, इसकी भी तैयारी करना, ताकि सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास डीयू के बाद ये भी एक अवेलेबल है, जहां पे आप अप्लाई कर सको और अच्छी जगह से बीपीएड करके आगे की पढ़ाई आप इसमें कर सको। कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ।